गोगा जी महाराज की जय। बोल गुरु महाराज की जय। बोल पठानकोट धाम सरकार की जय। भगवान है किसी न किसी रूप में, सबकी जय जयकार है। यही हम कहते हैं कि जय बाबा की महिमा क्या है। जय बाबा की बहुत बड़ी महिमा है। हाँ? क्यों कि मूल तत्व है बाबा, इसीलिए तो क्यों परिवार में भी देखो बाबा का सबसे ज्यादा सम्मान रहता है। बाबा का सबसे ज्यादा, क्योंकि बाबा सर्वोच्च होते हैं। अरे बाबा का तो सम्मान होगा ही, कुछ भी हो जाए। ऐसे ही ये है कहने के लिए, उनसे भी बाबा कहते थे, वो शरीर से थे, लेकिन बाबा जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि न तो कपड़े ऐसे थे, न दाढ़ी थी, न कोई मतलब था। सब बाबा कहते थे तो वो भी अपना कहने लग गए कि हाँ चलो। सम्मान की बात है। वो ये कहते थे कि मुझे जो भी सम्मान देते हैं बाबा मुझसे कहते हैं तो मैं गोगा जी महाराज को अर्पित कर देता हूँ, वही सबके बाबा हैं। और गोगा जी महाराज कहते हैं कि मैं गुरु महाराज को समर्पित कर देता हूँ। हाँ? शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ महाराज वो है बाबा, और वो कहते हैं कि मैं क्या, मेरे जो हैं भोलेनाथ, नाथों के नाथ, मैं उन्हें समर्पित करता हूँ। वो बाबाओं के बाबा, ये चीज है। तो फिर जब जय बाबा की बोल दी तो जितने भी बाबा हैं सबकी जय बाबा की है, सबकी जय जयकार है। बस साचे है, ये है। इसीलिए हम जय बाबा की बोलते हैं कि जो भी बाबा है सही हो, सच्चा बाबा हो, तब तो बात अलग है। नकली की नहीं कह रहे हैं। कहते हैं ना कि 1000 का अगर नोट असली हो तो काम चटाके से होगा। देखो सब राम राम करेंगे तुम, और नकली है तुम्हारे पास तो तुम जेल में पड़े रहोगे। ये भी तो बात है। का टाइम है, सब लोग बैठे हुए हैं और आप किसी परिस्थिति बस आ नहीं पाए तो वो टाइम घर पर बैठ के तुम्हें देना है 1 घंटा कम से कम। उसी टाइम कुल्ला करके हाथ पैर धो के बैठ जाओ, हाँ लाओ, जिससे कि आप यहाँ जुड़ सको कि हाँ हम 1 घंटे के लिए हम समय दे रहे हैं। बस यही बात है लाइव की, और कोई बात नहीं है। लाइव वाले बहुत सतर्क रहते हैं, हम कहते रहते हैं हाँ टाइम पूरा देना है। बाकी अपना बाद में जो नए लोग होते हैं वो बाद में देखते रहो, वो अलग चीज है, वो जानकारी के लिए देखेंगे। आप देखोगे समय देने के लिए, आपको समय देना है। लास्ट संडे या संगत वालों को सबको मालूम है, हम भी तो बैठे हैं यहाँ, सब पे अपना अपना कुछ ना कुछ काम धंधा है। ये चीज है, इनकी सेवा के लिए आते हैं हम। बस आप लोग आ जाते हो, चर्चा हो जाती है, कुछ बात बताने लायक होती है बता देते हैं, अपने अपने लोग अनुभव बताते हैं। बस ठीक करने वाले ये हैं, गोगा जी महाराज है ठीक करने वाले, परेशानी दूर करने वाले। हम तो जो हमें मालूम है रास्ता वो बता देते हैं आपको। बस मानोगे तो आप आनंद उठाओगे फायदा, और नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारे काम जाने। यहाँ कौन सा वो चीज है, यही बात है। कई सारे लोग यही समझाने की कह रहे हैं हम, इसीलिए कहते हैं सादा रहो, बिल्कुल थोड़ा आराम से पूजा पाठ करनी है, सब साधारण तरीके से करो, आराम से, ज्यादा नहीं करनी। ज्यादा करोगे तो वहीं परेशानी है। ज्यादा पूजा पाठ कर सकते हैं जो समाज से थोड़ा अलग है, समाज से थोड़ा कट ऑफ हो जाओगे तब आप करो पूजा पाठ, खूब करो सब तरीके से। समाज में रह के दिक्कत रहेगी, तुम्हें दुविधा रहेगी बार बार, न तो तुम समाज के रह पाओगे, समाज वाले इज्जत नहीं करेंगे तुम्हारी, और पूजा पाठ वाले भी नहीं करेंगे। तो जब भी समाज में रहो तो पूजा पाठ से जुड़े रहो। जैसे जल में घी होता है तो वो जल में भी होता है और नहीं भी होता है? ऊपर आ जाता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा जल में रहता है और बाकी का हिस्सा जल से बाहर है, अलग। ऐसे रहना है। ये जब स्थिति जब आ जाती है तो पूजा पाठ वाले समाज में बहुत चैन से रहते हैं, आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से। और जब समाज से निकलते हैं तब तो बात ही अलग है। तो ये चीज है। तो
तो इस तरीके से पूजा पाठ वाले रहेंगे समाज में तो बड़ा चैन से रहेंगे, कोई दुविधा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये चीज है। हम तो कह देते हैं पूजा पाठ सही तरीके से चलती रहे और कोई दिक्कत ना आए, बस धीमे धीमे। और कुछ लोग होशियार भी होते हैं, सब तरीके के लोग हैं, ऐसे ऐसे होशियार पल्ले पड़ते हैं कि हाँ कोई मतलब ही नहीं, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो। खजू लोग तो हमसे ही टकरा जाते हैं, तो हम हाथ जोड़ लेते हैं, महाराज हम तुम्हारे लायक कहाँ हैं, तुम ऊंचे खिलाड़ी हो, हम तुम जैसे दूर रहता है। होते हैं वो सुनते ही नहीं अपनी के आगे, अपनी होशियारी। हम कहते हैं कि हम कहते हैं एक बात, वो कह देते हैं चार बात होशियारी वाली। तो फिर हम कहते हैं कि हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। भाई हम तो भक्ति लाइन के हैं, हम ज्ञान मार्गी नहीं हैं। वो बात अलग है, इनकी कृपा है कि हाँ सारी चीज मालूम है, लेकिन भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग में थोड़ा सा अंतर है। पहुंचोगे उसी जगह, एक ही जगह, लेकिन रास्ता थोड़े अलग है। भक्ति मार्ग में जब भी आप कोई गलती कर दोगे तो आपको पूरे तरीके से माफी है। हाँ, भक्त पागल होता है? यही तो बात है। तुमने सुनी होगी कि भक्त पागल होता है, लेकिन ये कभी ने सुनी होगी कि जो ज्ञानी पागल होता है। ज्ञानी कैसे पागल हो जाए? ज्ञानी पे अगर एक गलती पड़ी तो गए काम से। हाँ, और भक्त तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये चीज है। तो अगर भक्ति मार्ग है तो बस, लेकिन एक चीज है, ज्ञानी से कह दो अंतर देखो क्या क्या है, तभी तो उसके लिए, भक्त के लिए सब छूट क्यों है? भगवान के यहाँ भक्त के लिए सारी छूट है, कुछ भी करो कोई टेंशन नहीं, सब माफी है। ज्ञानी के लिए माफी नहीं। अंतर क्या है? अंतर इतनी छूट क्यों मिल गई? इसीलिए मिल गई, कभी किसी ज्ञानी से बोल दो कि भगवान के नाम पे अपना हाथ काट दो, काट देगा ज्ञानी? वो ना काटेगा। और भक्त को कह दो कि भगवान के नाम पे हाथ काट दो, वो कहेगा कि एक के दोनों। यही आएगा, अगर सच्चा भक्त है तो यही आएगा उत्तर। गुरु महाराज की ये चीज है कहीं ना कहीं। लेकिन भक्त अलग होता है। भक्त यही कहेगा कि एक हाथ के दोनों, इसीलिए उसके लिए छूट है। ये है बात। इसीलिए भक्ति का मतलब है कि जाना देरी पे, वो नहीं किसी को देखता ना सुनता, किसी की भाड़ में जाओ दुनिया। और जो ज्ञानी होगा वो सारी चीज देख के चलेगा, आगे पीछे, समाज, अड़ोसी पड़ोसी, और कुछ ऊंच नीच न हो जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए। ज्ञानी सब बात की समझ रखेगा। और भक्त वो से कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाओ सब। बस यही अंतर है। इसीलिए जब वो कहता है, भक्त कहता है कि आपके पीछे मैंने सब छोड़ दिया, तुम ही तुम हो, बाकी कोई नहीं, तुम्हें सर्वम देवदेव, तो फिर वो भी कह देते हैं तूने सब छोड़ दे तो मैंने तेरे पीछे सब छोड़ दे, तेरे लिए सब अटल 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 है। कोई मतलब ही नहीं इन चीजों का कि आप अपने ईष्ट से करो, जिसकी पूजा पाठ आप करते हो, जिससे प्रेम करते हो। बाबा है, हम करते हैं, आप करो, कोई भी करो, कभी शिकायत नहीं करनी हर बात में। कई सारे लोग शिकायत करते हैं, बाबा आपकी पूजा पाठ हम 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, हमारी परेशानी दूर नहीं हुई। तो तुम्हारी पूजा पाठ उन्हें समझ में आ गई किस लिए है, ये बात है। पूजा पाठ निश्चल होगी तो तुम्हें वो चीजें मिलेंगी जो तुमने जीवन में सोचा नहीं होगा। और केवल इसी के लिए पूजा पाठ करोगे कि हमारी ये परेशानी दूर हो जाए, वो हो जाए, तो वहीं तक रहोगे और बाद में रोते फिरोगे, क्योंकि उससे ज्यादा इज्जत मिलेगी नहीं तुम्हें। ये चीज है।
तो जब भी पूजा पाठ करो, जब भी पूजा पाठ की कोई बात आए तब कहानी ऐसे ही बनती है। इसीलिए भक्त पागल होता है। हाँ, भक्त पागल ही होगा हमेशा, इसीलिए इनकी तरफ से अटल 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 रहती है कहानी पूरी। ये चीज है। इनके सामने भी जब शरीर से थे तब कोई ऐसी चीज सामने पड़ी नहीं, जो मुख से निकल गया वो पूरा ही हुआ। इसीलिए हम भक्ति लाइन की बात करते हैं। शुद्ध रहो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और बस भक्ति की बात करो सुबह शाम। क्योंकि भक्ति का कोई नियम नहीं, कोई नियम है भक्ति का? पूजा पाठ का जो ज्ञान मार्ग है उसके 50 नियम है। सुबह आपको ये करना है, वो करना है। भक्ति का तो आप जैसे करो तैसे सब मंजूर है। सबरी, सबरी का उदाहरण सभी जानते हैं। भक्त थी, हैं? झूठे ही खिला दिए और वो खा भी गए, हैं? प्रेम के वश में। ज्ञानी आदमी नहीं कर सकता इन चीजों को, हैं? बताओ। विदुरानी थी, वहां देखो, ये सारी चीज जानने की तो है। आप समझो, लगे हैं पूजा पाठ में, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और सुबह 2 घंटा तक पूजा कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, और सिर में भी दर्द बंद नहीं हो रहा। नहीं होगा। आप जान ही नहीं रहे पूजा करनी कैसे। ये चीज है। अगर भक्ति करनी है तो भक्ति की तरीके से होगी। और हम जब भी बताएंगे भक्ति लाइन ही बताएंगे तुम्हें। ज्ञान की बात मत पूछो हमसे। क्यों? तुम ज्ञान की बात कभी कर नहीं पाओगे जीवन में। ये चीज है। भक्ति लाइन जैसे चाहो तैसे तुम्हें जिया ले जाएगी। और ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, तुम ना कर पाओगे। हमसे आगे मिलो, तुम्हें पता चले कि ज्ञान मार्ग कैसे तुम कर पाओगे, चल पाओगे उस पर। बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं। समाज में रह के तुम कर लो उन चीजों को। ज्ञान मार्ग केवल संत ही अपना सकता है, साधु सन्यासी। समाज में ज्ञान मार्ग नहीं चल पाएगा। हाँ, ये चीज है। कौन सी परिस्थिति कब पड़ जाए समाज में, तुम फंस जाओगे धर्म संकट में। जैसी धर्म संकट में फंसे तुम गए काम से। क्योंकि ज्ञान मार्ग कभी भी गलती की माफी नहीं है। वहां तुम किसी भी परिस्थिति में हो, ज्ञान मार्ग कभी भी गलती की गुंजाइश नहीं देता। गलती की तो भुगतोगे बस। ये है। अच्छे लोगों की तपस्या भंग हुई, ज्ञानियों की। हाँ, और जब भंग हुई तो नरक भोगना पड़ा उन्हें। लेकिन भक्ति की कौन सी तपस्या भंग होती है? उठाए चिमटा नरसी भक्त और चल दे हड़ताल ले गए कि भात भरेंगे सांवरिया है उन्हीं के ऊपर है। हाँ, ये चीज है। और ना भरेंगे तो कोई बात नहीं है, तो मई भजन करके लौट आएंगे घर पे, तो कौन सी उसमें कोई टेंशन वाली बात है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेइज्जती तुम्हारी होगी, इज्जत सम्मान तुम्हारा है। ये है भक्ति, ये चीज है। तो यही समझने की बात है। कहीं ना कहीं शुद्ध भाव समाज में भक्ति किसी भी परिस्थिति में आपको पार ले जाएगी, किसी भी परिस्थिति में। इसीलिए भक्ति ही पार लगाएगी आज के टाइम पे। तो हाँ, कुल मिला के बात यही है कि पूजा पाठ की चीजें जब तक शुद्धता से नहीं होंगी तब तक बात नहीं बनेगी। आप कहो कि दारू मुर्गा मीट और शराब वगैरह पीते रहोगे पूजा पाठ चलेगी, कभी नहीं चलेगी। उसका फायदा नहीं मिलेगा आपको। करते रहो वो अलग चीज है, फायदा नहीं मिलेगा कभी। क्योंकि जितनी करोगे उससे ज्यादा बर्बाद करके चलोगे। ये चीज है, यही समझाते हैं। कभी भी आप एकांत में बैठोगे तब भी यही समझाने वाली बात है। यही चीज है। तो गर्मी बढ़ गई थी, अब यहाँ बैठे तो मौसम बढ़िया है। ये तो कृपा है इनकी, बाबा की ऐसी कृपा है। कभी भी मौसम यहाँ के विपरीत नहीं रहा, हमेशा अनुकूल ही रहा है। सबको मालूम है, जितने पुराने लोग हैं हमेशा यही गोगामेड़ी की बात है। जब भी संगत जाएगी सालों से यही है कि वहाँ के मेला वाले और सारे लोग ये बोलने लग जाते हैं कि आगरा संगत आने वाली है, बारिश होगी। ये है। हाँ, पिछली बार की बात है, पिछले साल भादों में गए थे
तो पूरे महीने भादों का निकल गया वहाँ मंदिर पर गोगामेडी, बारिश ही नहीं हुई। हमारा जाने का हिसाब रहता है लास्ट वाली नौमी को। तो जैसे ही हमारी पता चली कि आगरा संगत आने वाली है और अब तो बारिश होगी, तो हमारे मिलने वाले हैं कुछ वहीं के, तो मिलने आए हमसे, तो बोलने लग गए कि भैया एक बात आपसे बोलने में, बताओ कि यहाँ की जो खुर्ती की जो होती है ना, ज्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ग्वार बोलते हैं, तो उसकी फसल होती है वहाँ कि जो खुर्ती की जो भरी है उसकी फसल वो सूख रही है, और कैसे भी कृपा हो जाए तो बारिश हो जाए, ये कही थी हमसे आके। तो मैंने की एक बात सुनो, तुम्हारी तो फसल सूख रही है और यहाँ अगर बारिश हो गई तो हमारी वैसी व्यवस्था थी टेंट तंबू की, वो मैंने की यहाँ क्या होगा हमारा, क्या नहीं। तो मैंने एक काम करो, एकदम सबके सामने बात हुई थी कि हमारे टेंट तंबू और जो व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी तुम ले लो और बारिश की जिम्मेदारी हम ले ले रहे हैं। यही बात हुई थी, सबके सामने खड़े हुए थे। तो उन्होंने कही अरे भैया हम कैसे, नहीं हम नहीं ले सकते, बाबा ही जाने, हर चीज की बाबा ही जाने, ये चीज कही थी। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दूसरे ही दिन इतनी भयानक बारिश हुई। तो बारिश तो हुई पूरी गोगामेडी में दूसरे ही दिन, और हमारे टेंट तंबू की हालत खराब, हम ही भागते फिर रहे, हमारी जो मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह इधर से उधर फिरा रहे, और हमारे ही तंबू में पानी चला गया जो मेन तंबू था, वहां लगे हुए थे। तब फिर हमने बुलाए, वो आए थे, बारिश होगी, मैंने तुमने देखा, और इतनी तूफानी बारिश हुई कि जो माँ रखे हुए थे वो जो गेट था, गेट बनाया था, वो उखड़ गया, 2-4 लड़के उस पर चढ़े। फिर हम बाहर निकले तो हमने बाबा की मंदिर की तरफ देखा कि इतनी बदतमीजी ठीक नहीं, हाँ इनकी तो फसल में पानी लग जाएगा, लेकिन हमारे लिए तो यहाँ व्यवस्था पूरी खराब है। तो फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि लगाओ लगाओ, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आंधी वगैरह थम गई थी आराम से, सब लोग देख रहे थे। तो उनमें से वो थे हमारे संगत गई थे, उन्होंने एक चीज कही थी कि आज तो ऐसा हो गया जैसे वो गोवर्धन पर्वत उठाया था, कह के हुई और कह के रुकी, इनकी कृपा है। हमने बस 2 ही शब्द बोले, हम बाहर ही खड़े थे, यानी हम भीतर नहीं जाएंगे, जितना भिगोना है भिगो लो, परेशानी तो बनेगी। बाद में जुकाम भी हुआ था, हमें हुआ था वो जुकाम, यहाँ आके ठीक हुआ, यानी कि हम यहीं खड़े रहेंगे चौरे में। सब लोग दुबक गए थे, बारिश हो रही थी उस टाइम पे, सब दुबक गए टेंट तंबुओं में, यानी कि हम यहीं खड़े रहेंगे, देखें कितनी होगी। उसी के 5 मिनट बाद आंधी तूफान शांत हो गया, अरे टेंट तंबू घरे घरे भाग रहे, 2-3 लड़के उस पर कटे हुए, और कुछ तो वो जो फूल वगैरह की जो सजावट होती है वो उड़ी चली गई। तब इतनी तूफानी बारिश, ये चीज थी, शांत हो गया सब कुछ, बाबा की कृपा रही, ये चीज। तो मौसम हमेशा अनुकूल रहा। सर्दियों की बात है, कपड़े वगैरह जो गर्म कपड़े, मोजे, जूता और जो टोपा वगैरह बांटने जाते हैं गोगामेडी, हम लोग हर सर्दियों में सालों से जाते हैं, जो भी हम पे बन पड़ती है जाते हैं। आगरा में भी बांटते हैं, जलेसर मंदिर वगैरह पे। तो जब सर्दियों का टाइम रहता है, जनवरी की बात, दिसंबर लास्ट या जनवरी पीक पे होती है एकदम, जो विंटर होती है, सर्दी सबसे पीक पे, तो उस टाइम पे भी 2 दिन पहले तक भयानक कोहरा था। हमने बात की गोगामेडी कि हम लोग आने वाले हैं और कपड़े वगैरह बांटेंगे वहाँ गरीबों में जो होते हैं मंदिर के बाहर। तो उन्होंने कहा कि भैया कम से कम 4-5 दिन से भयानक कोहरा है और बहुत ठंड है। फिर हमें वीडियो कॉल करके दिखाई, यहाँ ठंड थी पर इतनी नहीं। उन्होंने जैसे ही वीडियो कॉल करके दिखाई, सुबह 10 बज रहे थे, 10 या 12, भयानक कोहरा, और सब उस पर बैठे हुए थे, वो भी आग जला के बैठे थे, आग जल रही थी और सब था उस पर हाथ सेक रहे थे। नहीं भगवान, हमारा तो दिमाग खराब हो गया, मैंने कई काम से वहाँ पहुँचेंगे फिर क्या होगा। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा रही, जैसे ही हम पहुँचे 3 दिन रुके थे, चौथे दिन लौट के आए, 3 दिन धूप निकली थी वहाँ, इतनी कृपा है इनकी, हर बार की कहानी है।
और जब हम लौट आए, चौथे दिन हम लौट के आ रहे थे, तुरंत कोहरा आ गया। फिर हमसे कहनी पड़ी भी नहीं, हम जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है रास्ता तो साफ मिले। फिर रास्ता साफ हुई थी और उसके एक दिन बाद जैसे हम लौट आए, आज लौट आए, फिर एक दिन छोड़ के तीसरे दिन दूसरे दिन इतना भयानक कोहरा पड़ा कि उन्होंने फिर वीडियो दिखाई हमें कि भैया 3 ही 4 दिन खुला था ये, बस तुम लोग आए। ये चीज है, कृपा है इनकी, इन्हें मालूम हम तो कह के चलते हैं कि इतना परेशान करो गोगा मेडी हम आए कि हमारा मन ही न करे दोबारा आने का, तो हम ही बच जाए, हम पे बहाना रहेगा। जैसे बच्चा देखा है कभी, बच्चा कभी स्कूल पढ़ने जाएगा छोटा बच्चा, तो वो न जाने के 50 बहाने बनाएगा, ये नहीं है वो नहीं है, मेरे पे ड्रेस नहीं है, पैर में दर्द हो रहा है, ये फलाना ढिमागा, सब मेरे टिफिन में खाना नहीं है, कैसे चले जाए, भूखा वहाँ क्या खाएंगे, हम नहीं जा सकते, बहाना। और घर वाले कैसे भी करके उसे भेजते हैं कि ले टिफिन में खाना रख, ये ड्रेस भी बना, ये कर वो कर, इसके बैग में इसको भेजो, कैसे भी करके रोज भेज देते। ऐसे हिसाब हमारा मान लो। हम तो कहते हैं कि इतनी भयानक गर्मी वो करना कि हमारे पैर जल जाएं, फलक पड़ जाएं, तो दोबारा जाने का बहाना तो रहेगा, हम नहीं जा सकते, इतनी गर्मी पड़ती है कैसे चले जाएंगे, एक ही दिन जाएंगे और बैठे रहेंगे वहां जाएंगे। लेकिन कभी इन्होंने कृपा ऐसी रही कि कभी भी विपरीत, कभी भी मौसम रहा नहीं, आज की स्थिति कभी नहीं। हाँ, कल की बात है। अब तुम्हें बताएं बिल्कुल जो आसपास की जो चीजें हैं, जो हम बता रहे थे कहीं बैठेंगे तो दोबारा बताएंगे। कल की घटना बताएं तुम्हें। हम थे कथा में, यही जलेसर के पास, महीनों से कह रखी थी, 8 महीनों से पास में ही थे, तो उनके यहाँ गए तो बारिश का यही था कि बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है। मैंने की अगर बाबा की कृपा हुई तब तो ना होगी। हम आई गए, हम पहुंचे तो सुबह के टाइम 10 बजे के आसपास धीमे धीमे बारिश हुई। हम बैठे हुए थे, हमने ऊपर देखा, नहीं महाराज देख लियो आपकी कथा है रही है। गांव में दूसरे के भाई खर्चा तो होता ही है, इनकी तो बात खराब हो जाएगी और हम तो बैठे ही, और तुम देख लियो तुम्हारी चांद पर टपक रहा है पानी। तो कृपा ऐसी हुई कि चीजें सद गई बिल्कुल। और हमने भी कही कि देख लेना, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो तुम्हारे मालिक हैं, हाँ तुम्हारी का औकात है, इंद्र भी हारे हैं इनसे, हम नाम लोगे तो चीजें सद गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि फिर हमारे पास में ही आके वो टपकना शुरू हो गया, हमारे बगल में ही आके, यहीं जैसे हम बैठे थे यहाँ धीमे धीमे, और कहीं भी नहीं, और बारिश भी नहीं थी, पता नहीं थोड़ा बहुत पानी भर गया, हमारे बगल में टपका, हमें बैठे यहाँ टपका और आगे आ गया, अरे और आगे आ गया और पानी बढ़ गया थे। मैंने यार ये देखो कि ये कहीं टेंट तंबू में कहीं और भी है, कहीं कोई बूंद नहीं, हमारे ही पास पानी। मैंने कि अच्छा हमें दिखाया जा रहा है कि सबको छोड़ेंगे लेकिन तुझे भिगोएंगे। मैं ठीक। फिर ये लोग बोले के आए, उन्होंने रखा बाल्टी वगैरह, अब बाल्टी यहाँ रखे तो यहाँ आ जाए पानी, इधर आ जाए, पूरी भिगो दी, हमें उठना पड़ा वहां से। ठीक है हम दूसरी जगह बैठ लेंगे। ये चीज है, क्योंकि भाई मौसम भी है बारिश का, तो ये नहीं रोक सकते इस चीज को, उसका समय है, जिसका समय होता है उससे शांत रहो। फिर ये समझ लो उसका समय है, बारिश का समय है, बस शांत रहो। हम तो यही कहते हैं कि आप खूब बारिश हो, लेकिन दूसरे का भी थोड़ा सा ये रह जाए, उसका भी नुकसान न हो जाता। ये चीज है, ये चीजें हैं, इनकी कृपा हमेशा रही, हमेशा एक से एक बड़ी परेशानी में यहाँ आते हैं लोग अपनी परेशानी लेके, दुख दर्द लेके, लेकिन इस स्थान के लिए गोगा जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है यहाँ कि जब भी कोई आया खाली नहीं गया। बशर्त है कि तुम अपनी जगह ठीक बने रहना, तुम अपनी जगह ठीक नहीं हो तो फिर कोई यहाँ ठिकाना नहीं तुम जैसा होना। जो बताया जा रहा है उसे पूरे तरीके से कर लो, बिल्कुल पूरे तरीके से, दिमाग मन लगाओ अपना। फिर देखो तुमने अपना दिमाग लगाया, बस वही कहानी खराब है। कुल मिला के जो जिसे अनुभव है उस चीज में, अभी ये आए थे, हमारी बात हुई, अधिकारी हैं फिरोजाबाद में, अभी जो आए थे यहाँ से निकल के बैठ के गए थे, बाहर हमें मिले तो उन्होंने कहा जय बाबा की हुई, जय बाबा की। कि मैंने
यानी कि आपको आश्रम पे कैसा लगा। रोजाबाद के अपनी घरवाली के साथ आया था, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि पता नहीं शायद कुछ होते हैं जुड़े हुए पूजा पाठ से, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक संत का नाम लिया, बहुत ऊंचे संत, अधिकारी संत। अधिकारी मतलब पकड़ जिनकी हो, वही अधिकारी होते हैं। तो उनका नाम लिया, हम समझ गए भी नहीं ये तो सत्संगी हैं। नहीं, आपको कैसा लगा? कि हम तो बहुत अच्छा लगा है। मैंने हम समझ गए, तुम जिस बोतल की ब्रांड का नाम ले रहे हो ना, उसी हिसाब से समझ गए हम कि जिस हिसाब का नशा कर रहे हो, बस। हाँ, जैसे शराबी शराब का नशा करता है, सत्संगी भी पूजा पाठ वाले भी नशा करते हैं। और शराबी से ज़्यादा नशा रहता है हम जैसों को। हाँ, तुम जान न दे पाओगे, हम जान पे खिल जाएंगे इनके नाम पे। पूजा पाठ तो हमेशा इसी के लिए। लेकिन एक बात है जो हम कहते हैं, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो खुद को परखते रहो। तभी तो कहते हैं परीक्षा जरूरी है, एग्जाम बहुत जरूरी है कि तुम्हारा जो अध्ययन है, पढ़ाई लिखाई है, वो कैसी चल रही है, पता चल जाती है उससे। हाँ, ऐसे ही पूजा पाठ है। पूजा पाठ में अपने आप को जांचते रहो हमेशा हमेशा। जांचोगे कैसे? जांचोगे ऐसे, हम तो एकदम साफ कह देते हैं कि अगर तुम पूजा पाठ वाले हो तो एक दिन कब्रिस्तान में जाके देखो। हाँ? तब तो तुम्हारी पूजा पाठ समझ में आए। एक तो वो भी तरीका है जो हमने बताया था कि 5 मिनट बैठ के ध्यान पे बैठो और ये देखो कि आपका जो मन है वो कहीं भटक तो नहीं रहा। उससे पता चल जाएगी कि आप पूजा पाठ में सही जा रहे हो, गलत जा रहे हो दिशा में। और दूसरा क्या है, अब पूजा पाठ में कई टाइम हो गया, 5-6 साल 10 साल हो गया, और बस हो आप पूजा पाठ कर रहे हो। तो अब देखो कि तुम किस स्तर का स्टंट कर सकते हो। जैसे खिलाड़ी होते हैं ना, है? तो फिर वो स्टंट दिखाते हैं, कर्तव्य इन्हें बोलते हैं। तो कर्तव्य दिखाओ कैसे? कि अगर आप पूजा पाठ वाले हो, शक्ति की आपका कृपा है, तब आप देखो उस जगह जाके जहाँ विपरीत परिस्थितियां हैं, भूत वगैरह की बात है, परेशानी की बात है, वहां जाके देखो। तब हम कह देते हैं कि अगर कोई ऐसी बात है तो चलेंगे कब्रिस्तान में दोनों साथ में, हमारे साथ में कोई चलना। अब देखो, पहले तुम हनुमान चालीसा पढ़ना और फिर हमारा हनुमान चालीसा तुम्हें सुनाई नहीं देगा। असर उसका होगा जो नाच रही होगे, जो भूत और चुड़ैल नाच रहे होंगे, उन पर असर होगा, तुम्हें सुनाई नहीं देगा हमारा हनुमान चालीसा। और तुम गाते रहना हनुमान चालीसा, देखा किन का असर होता है। ये चीज क्यों? हमारी कहानी सारी ध्यान की है, तभी तो पता नहीं चलती। लोग वो समझते हैं चमत्कार, कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं। हम बता रहे हैं चमत्कारी जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं कोई। सारी की सारी एक प्रक्रिया है, हर चीज प्रक्रिया से। जैसे प्रकृति है ना, प्रकृति में कोई भी चीज तुक्सट्टा से नहीं है, कोई तुक्का उक्का नहीं चलता। अगर ये पौधा है तो पौधा की एक प्रक्रिया है उगने की, कुछ भी ऐसे ही नहीं चल रहा। रैंडम सी चीजें नहीं चलती, और एक बार चलती हैं, 2 बार नहीं चलेंगी, और 10 बार 20 बार 100 बार तो चल ही नहीं सकती। ये चीज है, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। हम मानते ही नहीं इस चीजों को। क्यों? एक प्रक्रिया है, जो उस प्रक्रिया को जान जाता है वो चमत्कार जैसी चीजें नहीं कहेगा। ये तो यही बात है कि अगर कोई पुराने जमाने का आ जाए, 100 साल पुराना, अचानक से इन चीजों को देख ले, जो मोबाइल है और ये है, वो तो चमत्कार कहेगा। लेकिन ये चमत्कार है, ये एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम के तहत बनी हुई चीजें हैं। ये चीज है, इसीलिए पूजा पाठ भी यही है। बार बार हमारे बहाने से चीजें होती हैं तो लोग समझ नहीं पाते। हम तो, हमारा काम ही यह है कि चीजों को बहुत पूरे तरीके से समझा के चलें। गुमराह करने वाले तो बैठे हैं, इतने बैठे हैं कि उनकी पूछो नहीं। हम उस लाइन के हैं, हमारी भी एक लाइन है। हमारे जैसे होता है ना कि एक स्पेशल क्लास होती है, हमारी क्लास उस लाइन की है जो सारी चीज क्लियर करके चलते हैं। कोई गुमराह वाली चीज नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आओ बैठो, सब समझाएंगे तुम्हें। सुबह भी हमारे साथ के बैठे हुए थे यहाँ, हम तो कल के ही आ गए हैं, यहाँ रुके हुए हैं। तो सुबह बात चल गई अचानक, बाहर झोपड़ी में बैठे हुए थे, तो वो पूछ रहे थे कि कोई आदमी खत्म हो जाता तो कितने टाइम तक जो आत्मा है वो रहती है।
उन्हें अच्छे से समझाया हमने, सही है कि नहीं? तो प्रधान जी समझ में आई कि नहीं बात? बैठे हुए थे कि भैया 13 दिन 12 दिन 10 दिन की, फिर हमने पूरी बात बताई। अब क्या बताएं, यहाँ बैठे हैं, कुछ बातें होती हैं जो बैठ के बताई जाती हैं 4 लोगों में, सबके सामने नहीं बता सकते। तब इनके समझ में आया कि हाँ बात तो सही है भैया, सही बात है। क्या आत्मा कितने दिन होती है, कितने दिन रह जाती है? 13 दिन तुम्हारे द्वारा बनाए हुए हैं, भगवान के द्वारा नहीं बनाए हुए। तुमने जो नियम बना दिए, तुम बोलो प्रकृति तुम्हारे नियमों पर चलेगी, हाँ? ये चीज है। ये बात ये है कि जब तक आप समझो नहीं तब तक किसी चीज पर टिको नहीं। समझ लो उन चीजों को, आप समझ जाओगे। जैसे एक हमसे एक प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन, नाम न बताएंगे किसने पूछा, अभी कुछ दिन पहले। ये कहा कि भैया, तो उसने हमसे क्या पूछा मालूम है? हमसे पूछ रहा कि मेरे एक प्रश्न है, मैंने बताओ कि ये जो प्रकृति है वो आदमी को या मनुष्य को डुबोती है जानबूझ के, या परेशान करती है जानबूझ के। अच्छा, प्रकृति इंसान को परेशान करती है? नहीं, गलत बात। तो मैंने तो यही सोचा, जब देखो कब गर्मी पड़ने लग जाए, शरीर झेल नहीं रहा तो गर्मी पड़ गई, सर्दी पड़ गई। मैंने कि अब समझो बैठ के, तुम्हें समझाएं। हम जब भी ऐसी बातें करते हैं सभी के सामने नहीं करते, हम देख लेते हैं कौन किस लायक है, हम क्यों सिर खपाएं किसी में। हमने कहा कि प्रकृति बिल्कुल परेशान नहीं करती, तुम परेशान हो रहे हो बिना बात के। हमने बताया जैसे जल है, पानी है, पानी किसी को डुबोता है? पानी किसी को डुबोता है? पानी किसी को नहीं डुबोता। क्यों? क्योंकि अगर तुम गहरे में नहीं जाओगे तो कभी नहीं डूबोगे, और तुम गहरे को जा रहे हो और डूब रहे हो तो गलती तुम्हारी है, पानी की नहीं। क्यों? कि तुम्हारे जैसा ही पानी के ऊपर तैर रहा है, तैरता है कि नहीं? वो तैरना जानता है, तो पानी की कहाँ गलती है? तुम्हारी गलती है। तुमको गहराई में जाना आता नहीं, मत जाओ गहराई में। ये चीज पानी की क्यों कहते हो? पानी हमें डुबो रहा है, पानी कभी नहीं डुबोता। अगर तुम्हें नहीं डूबना तो साइड में रहो, किनारे पे रहो, आराम से नहाओ, सारे काम करो, नहा धो के स्नान करके निकल के आओ। क्यों कहते हो कि प्रकृति कुछ नहीं करती? सारे जो कुछ करते हो खुद करते हो, ये चीज है। तो सारे नियम हैं पूजा पाठ के, जब तक चीज आप समझ में नहीं आएगी आप आंख मीच के करते जाओगे तोता की तरह। तोता रटता रहता है, नई चीजें समझ में आती हैं। आदमी को बड़ी शिकायत रहती है। एक कहानी है जो हम बताते हैं कि दो लोग थे, दो लोग थे बड़ा होशियार। उन्होंने कहा कि ऐसा है, हाँ, कि भाई साहब इस प्रकृति जो भगवान ने बनाई है, भगवान से बहुत सारी गलतियां हो गई। भगवान से गलतियां हो गई? अच्छा, अब तुम मतलब उस लेवल पे चले गए होशियारी में कि भगवान को ही तुमने एनालिसिस कर दिया और उनका विश्लेषण करके ये उसका वो निकाला रिजल्ट के, मतलब भगवान ने कुछ गलतियां कर दी दुनिया बनाने में। उसने पूछा, किसी मास्टर संविधान ने पूछा कि भैया क्या गलती? अरे गलती तो बहुत है, एक आध बताओ। कि देखो कि जो बेल है, हाँ, अब मान लो कद्दू की बेल है तो बेचारी पतली सी है और उस पर फल लगा दिया इतना बड़ा, ये गलती है प्रकृति की? भगवान की गलती है, नहीं लगाना चाहिए था। तो बात तो सही है। लौकी की बताई, लौकी कितनी छोटी रहती है, बताओ ऐसे बेल इतनी पतली है और फल लगा दिया इतना बड़ा, कोई बात है ये? गलत बात है ये, कहाँ से? बात तो सही है। फिर अपने का और हमारे जैसे मिल गए तो हमने की कोई बात नहीं है, चिंता न करो, भगवान जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। अरे वो तुम बेकारी बात है, मैंने बेकार नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। हमारे जैसे मिल गए, फिर अपने दोनों जने चलते फिरते जा रहे, और भी कमियां निकालने के लिए फिर रहे, लाओ और कुछ कमी निकालें। तो एक आम के पौधे के नीचे सो गए, आम के पौधे के नीचे सो गए। सोते सोते क्या हुआ कि ऊपर से आम का जो फल था पक गया, सीधा गिरा नाक पे और भड़बड़ा के उठा वो नींद में से। क्या हो गया? अरे भैया बहुत चोट लगी, खून आने लगा। उसने कहा खून आने लगा, क्या हो गया? कि फल गिरा है आम का ऊपर से। देखा कि अरे
कि इसमें भी भगवान की कोई गलती है कि अरे दूसरे ने कहा, अब मत कह दियो कुछ कहें कि ये ठीक ही है, भगवान ने सही किया। क्यों? कि पेड़ इतना बड़ा तो फल कितना बड़ा होना चाहिए था, और वो गिरता मेरे ऊपर, निकल लेते हैं? तब समझ में आई उनकी बात है कि ना ना, भगवान की कृपा से जो होता है वो सही होता है। हाँ, नहीं मरी जाते जितने पेड़ के हिसाब से फल लगता, खत्म थे तुम नीचे। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या कहोगे? ऐसे ऐसे लोग हैं, सब तरीके के लोग, कुछ कह ही नहीं सकते। इसीलिए कभी भगवान को तो दोष देना ही नहीं, क्योंकि तुम तो समझ ही नहीं सकते इंसान को, भगवान को बहुत बड़ी बात है। खुद ही को समझ लो पहले, ये चीज है, समझने की बात है, गुमराह होने की नहीं। पूजा पाठ समझ के करोगे तो बात बनेगी। जैसे तैरना होता है, अगर समझ के पानी में जाओगे, तैर के सीख जाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। एक एक घंटे लोग तैरते रहते हैं, टेंशन ही नहीं। और तुम पानी में तैरना नहीं आते, जाओ एक मिनट भी ऐसे उल्टे पुल्टे हाथ पैर मारोगे और फिर निकल के आओगे, ए भगवान बच गए यार, क्या हो गया? अरे भैया कुछ मत पूछो। हाँ, प्राण बचे। और 2-4 गोते लग गए, और गोते लगने के बाद निकल के आए पानी में से, तो दोबारा जाओगे नहाने, अरे अब ना जाएंगे, गोते लग गए ना पानी में। ये चीज है। क्यों? आप जानते नहीं हो पानी में जाना, इस वजह से दिक्कत हो रही है। जान लो एक बार, ये चीजें हैं। इसीलिए हम बोल देते हैं कि जब भी पूजा पाठ की बात आए तो तुम नाम ले देना बस। नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि पहुंचने वाले पहुंचते हैं। भैया सब कुछ थोड़ी ना कर रहे, करने वाले करते हैं, लेकिन हाँ भैया का वो कहीं ना कहीं एक बहाना रखते हैं, करने वाले तो कर रहे हैं। ये है, ये चीज है। जैसे कोई अधिकारी मंत्री होते हैं तो मंत्री कहीं और बैठे होते हैं, काम पूरे चल रहे होते हैं। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी बैठे हैं दिल्ली में, काम सारे चल रहे हैं, वो थोड़ी ना हर काम करेंगे। ऐसी हैं, शक्तियां हैं। होगा जी महाराज अपने विराजते हैं वहाँ, शक्ति हैं, काम सारे चलते हैं, भूत प्रेत यहाँ चिल्ला रहे हैं। ये चीज है। कितने सारे काम हैं, इनकी कोई गिनती नहीं। अभी जैसे ये बता रहे थे हम, ये बैठे हुए हैं, बता ना वीडियो कहाँ है वो, कि अभी 4 दिन पहले की बात है ये, हाथरस के पास सुसावली गांव है, वहां की बात है। तो 4 दिन पहले एक घटना घटी जो बड़ा बताने लायक है, कि वहां एक लगभग 1.25 घंटे से जो सर्प थे, सांप जिन्हें बोलते हैं, वो लड़ रहे थे आपस में धनाधन। और इधर उधर के जो लोग आ जाते हैं, वो तमाशा, घर के भीतर जो भैंस वगैरह जो होती है ना, वो बांधने की जो जगह होती है, उसी वहीं पे हाँ जो बैठे हैं। बताओ ना, माइक लेके अपने बारे में यही बताएं जिनके घर में है? तो खड़े थे ऐसे 2 शब्द तो बोलो, ये देखे तो सही किन की बात चल रही है। 4 दिन पहले की बात है। हेलो, जय बाबा की। मैं राकेश प्रधान सुसावली कोटा। प्रधान जी हैं, वर्तमान में प्रधान है। 3-4 दिन पहले ही बात है, मैं गांव में हूँ, तो आगे वालों फोन गयो कि श्याम पाएंगे, तो मैंने कहा जाते हो आगे तो पाएगा। नीचे तो दुकान पे वो आदमी आ रहे, पापा ये तो ऊपर ले जा रहे, दिखाई दे देखो जी कहा है रो, और बड़े जोर के। अब मैं माते एक मीटिंग से सुबह में जा रहा हूँ, हमारी घर वाली बोली का मुझे बालक पढ़े हुए आएंगे तो जितना कहाँ के आएंगे, तो मैं ला जाओ इंतजाम कर जाऊँगा। 1-2-3 प्रधान हो रहे हमारे संग, तो बोले अब तुम का इंतजाम करो प्रधान जी, मैंने कहा भाल तुम्हारा करना। मैंने फोन लगाया, मैं लाल जी से कह रहा हूँ, तो एक मेरा फोन उठाओ ना, दोबारा फोन उठाया तो जी मैं बाहर निकलते जा रहा हूँ। बोले कहा है, मैंने बताओ क्या काम है वो, क्या कहा हो, मैंने ऐसे ऐसे श्याम पे सो मैंने खिला, तो मैंने तुमने फोन उठाया ना तो जितने कर गए एक 1.25 घंटा है वो कौशल सब बता रहे हो। बहुत वीडियो बनाई थी, इन्हीं के घर की बात है। 1.25 घंटा जो सांप थे 2, वो लड़ते रहे आपस में ऐसे, सर्प अपना फन उठा के। वीडियो है, वीडियो बनाई है, वीडियो मुझे भेजी थी।
और सारे इधर उधर के लोग आ गए थे। तो फिर ये अपनी वो प्रधान की जो मीटिंग होती है प्रधानों की, वहाँ बैठे हुए थे। तो वहाँ से ये आए 1 घंटा बाद, तो घर में पता चली कि घर में तमाशा हो रहा पूरा। इतनी भीड़ सांप के खेल में नहीं होती, इतनी वहाँ घर में थी। क्या चल रहा है? सब कैमरे ले लेके वीडियो बना रहे। हाँ हाँ, और घर के भीतर लड़ रहे। तो घर वालों को तो वो पानी नहीं उतर रहा गले से। तो इन्होंने फिर आके बताया कि ऐसे ऐसी बात है। तो इन्होंने उसी टाइम पे हमें कॉल लगाई। तो पहली कॉल उठ नहीं पाई, नहीं काम में बिजी थे। तो दूसरी कॉल जैसे इन्होंने लगाई तो फिर मैंने उठाई। मैंने कि क्या बात है? कि भैया जय बाबा की एक बहुत बड़ा बनौआ बन गया। क्या हो गया? फिर बोले कि ऐसे ऐसे घर में 2 सांप लड़ रहे हैं और 1.25 घंटा हो गया और सब परेशान है घर वाले। अच्छा, यानी कहाँ लड़ रहे हैं देखना। तो फिर बोले कि ना ना अब मैंने देख लिया, अब तो वो चले गए। तो ठीक है, ये है 1.25 घंटे से लड़ाई चल रही और 1.25 सेकंड भी नहीं लगी है। हाँ? फिर वो दिखे ही नहीं कि गए कहाँ। क्यों? सांप वगैरह चाहे 1 फन का हो चाहे 100 फन का हो, इनके नाम से सांप दिखाई नहीं देते। हाँ। 1000 फन वाला इनकी छाया कर रहा है। पर भागल सरकार की। और जहां भी अगर किसी को लगे कोई अवतार किस अवतार के, क्योंकि ईश्वर के हजारों लाखों अवतार हैं, आपको क्या पता चलेगा? आप अगर 10 अवतार देख ले तो इसका मतलब 10 ही हैं। कृष्ण भगवान जब गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे असंख्य जन्मों में अवतार हुए हैं, आप 10 ही जानते हो। तो पता नहीं कितने अवतार, लेकिन जब भी विष्णु अवतार होगा कभी भी, चाहे 1 कला से हो, 10 कला से, संपूर्ण कला से हो, तो शेषनाग आसपास ही होंगे, ये समझ लेना। साचे दरबार की इनकी भी लीला है। विष्णु नारायण थे, उन्होंने जब मैया तपस्या करने जा रही थी तब उन्होंने ही नारद जी को भेजा था कि नारद जाओ, मैं अवतार लेने वाला हूं, क्योंकि वरदान दिया था जो तप करने गए थे इनके पिताश्री, तो उनको आए थे तो आशीर्वाद दिया था कि मैं ही आऊंगा, मेरा अंश आएगा आपके घर पे, जाओ अवतार लेंगे। हाँ, राजा जेवर सिंह तब अवतार हुआ। जब इन्हें देखते हैं तो सर्प छाया कर रहा है 1000 फन का, तो इनके नाम से सर्प वगैरह तो भागते हैं। और ये कहते ही हैं, सब जानते हैं इस चीज को। दुनिया में 2 ही वीर हैं इस समय, एक तो बजरंगबली, एक गोगा जाहर वीर। यही 2 ऐसे वीर हैं जिनके मारे भूत प्रेत कांपते हैं, ये समझ। हाँ, यही है दुनिया। इनकी तूती बोलती है, वो गदा रख के उनका तो हाँ बजरंगबली और ये पर भक्त श्रवण बजरंगबली की, ये चीज है। तो आप अगर इनकी कहोगे, कई सारे हमारे मिलने वाले हैं, गोपाल भैया हैं, उनसे कही थी, बाहर होंगे वो, गोपाल भैया से कही थी, घर में परेशानी थी, एक जगह भागते हुए पहुंचे तो उन्होंने बताई थी कि भाई साहब एक बात बताएं, तुम एक जगह जाना, वही बता रहे थे गोपाल भैया, अपने मुंह से बता रहे थे कि उसने ये बताया कि दुनिया में एक शक्ति है जो तुम्हारे यहाँ जो घर में परेशानी है वो काबू में ला सकती है। बाबा का नाम बताया था कि गोगा जी महाराज हैं, कोई अधिकारी उनका जो हो पूजा करने वाला, उससे मिलो जाके, वही शक्ति है जो हिला सकती है आपके यहाँ जो परेशानी, बाकी तो किसी की दम नहीं, तंत्र मंत्रा वाला का कुछ हो नहीं सकता यहाँ, ये चीज है। और उसके बाद जब जुड़े तब परेशानी, नाक में ऐसी नकेल डली कि वो हाँ पड़े हैं किसी कोने में शांति से, ये चीज है। और समय आएगा तो निपटेंगे। इस बार भादों में तैयारी है, गढ़सा लेके बैठे हैं। सुबह एक केसीस पे आ रहा था तो बोल रहा था
बोलना चिल्ला चिल्ला के, मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ। अरे मैंने कि तेरा हाथ कटेगा भी, पैर भी कटेगा तेरा। हरामखोर, सालों से पूरा घर ही बर्बाद कर दिया उसने। अब भादों की तैयारी है, अब कटा पिटी तो होगी। हाँ, यही तैयारी है। इसीलिए आज जिनसे बात नहीं हो पाई उनसे बोल भी दिया मैंने कि जब तक भादों गोगामेडी हम जाएंगे उससे पहले हर संडे को हम यहीं पे मिलेंगे समर पे, ठीक है? हाँ, आप फोन करके आ जाओ, मुलाकात करो, आराम से बैठेंगे। ये चीज़ है। और अब की बार भूत चिल्लाएंगे और परेशानी वाले अपनी परेशानी उनकी कटेंगी। पिछली बार सब कुछ शांत था मामला, अब की बार शांति। बस साचे दरबार की जय। जय जय है हमेशा, जय जयकार। लेकिन उन्होंने हमेशा सम्मान रखा। कहते हैं ना, भक्त का सम्मान हमेशा रखा। ये हमेशा उन्होंने साबित किया। ऐसे एक बताएं तुम्हें, अभी की बात, 1 साल पहले हमारी बहन लगती है, जुगन चाचा जो है सुल्तानपुर के, उनकी लाली बड़ी वाली शादी हुई। शादी हुई तो शादी होने के बाद घर पे पहुंचे तो कुछ डॉक्टर ने ये बताया कि इसके कुछ वैसी परेशानी है शरीर में, तो इसे माँ बनने में दिक्कत रहेगी, कुछ बता दिया। मेरी बाबा का नाम लेना, जुड़े हुए हो, परिवार जुड़ा हुआ, पूजा पाठ होती है। मैंने कि तू ये नहीं सोचना, तेरी जड़ से ही खत्म करेंगे परेशानी, या तू टेंशन नहीं लेना। एक ही बार गए थे बस, है तो बिल्कुल पास में ही घर के, जाना नहीं होता क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना। पास में ही जस्ट मुश्किल से 3 किलोमीटर होगा घर के बगल में, जाना ही नहीं हुआ। साल में एक ही बार जा पाए और उसी टाइम पे कह के आए कि तुम चिंता नहीं करना, अगर भाई हैं तो सुनवाई भी पूरी है। हम तुम्हारा भाई बहुत तगड़े मालिक का सेवादार है, चिंता नहीं करना, यही कह के आए। उसके बाद अभी 4-5 दिन पहले बात हुई थी, टाइम हो गया। टाइम होने के बाद फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे बात है और परेशानी हो रही है मुझे। मैंने अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला है कि ये टाइम दिया है। नहीं ठीक, मैंने तू चिंता नहीं करना, जा, जब कही थी तो बात पूरी होगी, तो क्या चिंता कर रही है? क्या भैया भरोसा है पूरा बाबा पे। मैंने भरोसा कर, बाबा पे भी भैया पे भी, तो क्या चिंता कर रही है? बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2 दिन पहले पुत्र मिला है। बस साचे दरबार की जय। हाँ, पुत्र मिला, बाबा की कृपा है। सुनवाई ऐसे की कि जो परेशानी थी वो जड़ में से ही मिट दी, खत्म कहानी। ये चीज है, कहीं ना कहीं आप अपनी जगह सही बने रहो, बस मेन बात है ये। तो जब भी पूजा पाठ में शुद्धता आएगी तो आपको जो चमत्कारी चीजें हैं, सिद्धि वाली चीजें, वो अपने आप दिखाई देगी, उसकी जरूरत नहीं। हम ऐसे बैठे हैं और इतने ऐसे ऐसे बहाने लगते हैं कि पूछो नहीं। बस कल गांव के, आज गांव के बता रहे थे, गांव के आए बीरेज जो हैं, गांव वाले जानते हैं, जय बाबा की जो बीरेज हैं वो आए सुबह। कल मुझ पे फोन आया जय बाबा, तो बोल ले, गांव के ही हमारे खुशालपुर के, तो वो बोल ले कि भैया बच्चा 3 दिन से परेशान है। अच्छा, कि ऐसा है कि हम समर पे 3 इतवार से आ नहीं पाए, और मैंने बोल रखा है आप 3 इतवार लगातार मिस नहीं करना। आप एक बार नहीं आ पाए, दूसरी बार आ जाओ, तीसरी बार जाओ, अब आ जाना कैसे भी करके। अब वो तो बगल में ही है, किराया भी नहीं देना, किसी को भेज ही दो। नहीं आ पाए तो उनको सपना दिया इन्होंने, बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे आप आए नहीं। फिर मेरी भी बता रहे थे कि भैया तुम भी पहुंचे थे। अच्छा, हम भी पहुंचे गए, हाँ। तुम भी कह रहे थे कि हाँ नहीं रहे, कई इतवार हो गए बगल की बगल में। क्या तो फिर भैया हम फोन कर रहे, कैसे ऐसे बात है। मैं चलो कोई बात नहीं। और बच्चा 3 दिन से परेशान है और 8-10 हजार रुपए से खर्च हो गए। बुखार आ रहा था लगातार, 3 दिन से ज्यादा परेशान था, रोटी वोटी भी नहीं खा पा रहा। तो जब से हमसे बात हुई, अभी बता रहे आज आगे कि तभी से इसका बुखार चला गया और ये रोटी पानी खा रहा है और आपके सामने। जब भी कहने की बात आई तो केवल शुद्धता की पूजा के साथ कहते हैं कि एक बार तुम, जो हमने कही भी थी कि एक बार तुम गोगामेडी गए हो, अपनी पूजा पाठ देखना, और एक बार गोगामेडी तुम हमारे साथ संगत के साथ चल के देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगी
कि क्यों या भले होते हैं, क्यों परेशानी दूर हो रही है। कोई ये तुक्का उक्का नहीं है, तुक्का या एक वैसे ही चल रहा है, वो उन्हें लगेगा जो ना अंदर की प्रक्रिया नहीं मालूम। जो गोगा मेडी हमारे साथ जाते हैं उनको समझ में आती कि हे भगवान, अच्छा ये बात है इनकी। तो वैसे ही कई बार खजू मंदिर के जो पुरोहित तो पंडित जी मिल जाते वे कहते हैं कि महाराज एक बात सुनोगे, हाँ तुम तो तुम एक कदम ज्यादा हो, क्यों कि तुम्हारे नियम ही ऐसे। इनकी हम पे माला ना तिलक ना, अरे तिलक माला तुम्हारे नियम तो हमसे ज्यादा है। हाँ नियम तो है, नियम तो है, तो बस कहानी नियम की है। जो नियम साधेगा फिर उसके बाद वो कैसा भी रहे। हाँ दमदारी नियमों से है पूजा पाठ में, उससे थोड़ी ना है कि आप एक माला फेरो, चार कुछ भी माला मत फेरो, नियम के पक्के रहो। ये चीज भादों में जाने की जो तैयारी है हम अभी बता दें, 20 सितंबर के आसपास जाने की तैयारी है। 20 सितंबर को तैयार रहो। और उसमें ऐसे है कि कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, वो मेरा मानना है। आपको रुकना और सीधे गोगा मेडी निकलेंगे फिर, ये बात है। 20 सितंबर मोटा मोटा ध्यान में रखो, ये है बाबा के यहाँ। तो वहां जाने की तैयारी अपनी उसमें है पूरी परफॉर्म। अब की बार तो, पिछली बार हम हल्के में थे, थोड़ा सा आराम से, हमने की ज्यादा नहीं। इस बार तो चीजें बढ़ चढ़ गए हैं। हाँ मना, मैंने पिछली बार मना भी की थी, कई सारी बहन बेटी थी उनसे, और सबसे ज्यादातर लेडीज तो कम थी। अरे माता जी नहीं गई थी हमारी घर से, मम्मी जी हमारी नहीं गई, वही नहीं गई, तो आधी से ज्यादा लेडी उनके साथ रह गई। तो उस बार मैंने मना कर दिया, लेकिन इस बार लेडीज चलो, बहनें चलो, माताएं चलो, बूढ़ी दादी दादा सब चलो। अब पूरी तैयारी में है। और आप लोगों का थोड़ा उत्साह देख के हमें भी पूरा उत्साह आता है। अभी वहां गए थे बुढ़ाने में, आप बुढ़ाने वाले तो बस पूछो ही नहीं, जैसा हमें लगा था उन्होंने वैसी व्यवस्था करी। सब लोग, हमने तो ज्यादा संगत के जो लोग थे उनसे कही नहीं, करवने के बैठे हैं, प्रजमन भाई जी बैठे हैं, ये भी तो हाँ पूरे तरीके से तैयार है। भाव बहुत इनका ज्यादा है, तो हम भी एकदम खुश रहते हैं कि अरे ये हमसे ज्यादा ये खुश है। अभी तो आना जाना रहता है। हाँ गए थे तो प्रोग्राम हुआ, बातें हुई, और उसके बाद फिर यहाँ बैठ वहाँ बैठ, पूरे में बैठ भी नहीं पाए, पूरा दिन वहीं पे थे हम। सुबह गए 10 बजे, शाम तक थे। हाँ वहाँ भी जयकारे लगने लगे, इतना बहुत आनंद आया। तो जब भी बैठते हैं तो आनंद तो आएगा ही, इनकी चर्चा चलती है, ये चीजें हैं। जहाँ भी जाते हैं अपने अपने अनुभव हैं, तो यही है। कुछ लोग कहने भी लग गए थे वहाँ कि भैया आज तो समरधाम जैसा लग रहा है यहाँ। अरे समरधाम बालों से है, और जहाँ ये पहुंचेंगे तो वहाँ समरधाम जैसा ही लगेगा। हाँ ये चीज है कि आप आनंद उनके नाम में तो हर जगह है, चाहे समरधाम पे हो चाहे गोगा मेडी हो, लेकिन समय की बात है। भादों में जो महारंग बरसता है वो दुनिया में कहीं नहीं। हाँ, ये जैसे जो होली होती है बरसाने की, उसका जवाब नहीं। हाँ, कई बार यही बुलाए थे मथुरा नंदन, हाँ यहाँ आए थे, उन्होंने बताई थी। तो एक बार वहाँ पहुँच गए थे गोगा मेडी, हाँ हाँ गोगा मेडी पहुँच गए थे। कोई शक्ति बुलाई तो उनसे कही थी कि ऐसे ऐसे कहाँ हो, हम होली खेलने आए आपसे। अरे यहाँ क्या होली खेल रहा है, जहाँ होली खेलनी है वहाँ खेलो, हम सब लोग वही होली खेलने जा रहे हैं। हमारा ही रूप है, दूसरे रूप से हम मथुरा में सारी फौज पलटन हमारी है, वहीं पहुँच गए सारे, वहाँ व्यवस्था दिखवानी है सभी को। गोगा मेडी से सारे लोग यहाँ थे बरसाने में मथुरा। हाँ कही थी उन्होंने, यहाँ क्या होली खेल रहे हो, वहाँ खेलो जाके। हमारी पूरी फौज पलटन जो भी है सेना सब वहीं लगी हुई है, बरसाने जैसी दुनिया में कहीं होली नहीं। ये बात है कही थी। हाँ ये चीज समय की बात है। बरसाने में होली वहाँ जैसी, फागुन वहाँ जैसा नहीं होगा कहीं, और भादों यहाँ जैसी कहीं। पर बागड़ सरकार की
बजरंगबली जैसे होते हैं कुछ भक्त, उन जैसे तो क्या ही होंगे, लेकिन उस लाइन के होते हैं तो वो यही कहते हैं कि वही रूप चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जैसे हम कह दें कि आपका नीले घोड़े वाला ही रूप चाहिए, बाकी तो बात अलग है, सब रूपों में सम्मान है, आप ही हो, लेकिन हम इसी रूप में माने। तो वो कहते हैं ऐसे मान ले ऐसे तैयार है, सारे रूप उन्हीं के हैं, हर रूप में सुनते हैं। इन्होंने अपने टाइम पे तो हर तरीके से, ये तो ये कह देते कि तुम कहते हो, हम कहते हैं कि तुम मस्जिद में चलो, वहाँ भी अल्लाह हमारी सुनेगा, तुम्हारी सुने ना सुने, आओ तुम। गिरजाघर में चलो, ईसा भगवान हमारी सुनेंगे, तुम्हारी सुने ना सुनो। गुरुद्वारे में, ये सबके सामने कहते थे वो, गुरुद्वारे में चलो, गुरु नानक गुरु महाराज हमारी सुनेंगे कि तुम्हारी सुनेंगे, चलो हम देखते हैं, कहते थे वो सभी के सामने। और साईं बाबा कभी जीवन में वो गए नहीं साईं बाबा के मंदिर में, और साईं बाबा के नाम से जागरण था, साईं बाबा के नाम से शीश नपाया था, वही परेशानी कटी थी 10-20 लोगों की, एक हानि थी। इसीलिए वहाँ की गोगामेडी की बोल दी है कि जिन पे जैसे भी हो वहाँ, एक तो जल सेवा है, कई हमने इतनी व्यवस्थित चीज़ें की हैं, इतनी व्यवस्थित चीज़ें की हैं कि वहाँ जो टीम है कम से कम 14-15 टीम है, जो भी शामिल होना चाहे वो संपर्क करे। जैसे सोशल मीडिया टीम है, और सेवादारी वाली टीम है, भंडारे वाली टीम है, और सुरक्षा वाली टीम है, और जल सेवा वाली टीम है, वो जल पिलाएगी पूरे भादों गोगामेडी के मेले में। वहाँ जाएंगे गोगामेडी के मंदिर पर, जल पिलाओ। और सारी तरीके के लोग हैं, सब सेवा में रहेंगे, कोई दिन में सोएगा नहीं। कुल मिला के ये है बात। महिलाओं के लिए कोई काम पड़ेगा वो भी हम देख लेंगे, हाँ। और कुछ महिलाएं हमने चुन ली हैं, कुछ महिलाएं वो मानती नहीं। हमने यहाँ समर पे भी देखा है, समर धाम पे कुछ अपने हिसाब से कर रही होती हैं। तो तुम्हारे लिए हमने तुम में से ही कुछ सैनिक बुलाए हैं, और महिला सुरक्षा कर्मी तुम्हारे लिए खड़े होंगे। और डंडा कौन देगा? वो हम ही देंगे। एक बड़ा सा डंडा होगा और हम कहेंगे वैसे मारो, फेंक के भी मार सकते हो, तोड़ दो सामने वाले के हाथ पैर, अगर बदतमीजी कोई करेगा तो। हाँ, तो तुम में से ही 2-4 को पकड़ेंगे और तुम्हारे बीच में खड़ा कर देंगे। करो बदतमीजी कितनी करोगे। और सोना है नहीं तो क्या करें? ढोलक मजीरा लो, यहाँ जय बाबा की भजन गाओ, बस है। हाँ, सो के जाओ। हम तो अभी कह रहे हैं 1 महीना अफर के सो, 1 महीना खूब सो भैया। 10 घंटा सोंगे, गोगामेडी जा रहे हैं, सोवे नहीं मिले हो। हाँ, अभी से सो तुम, वहाँ नहीं सो पाओगे दिन में। रात में तो सोते ही हैं, रात की बात अलग है, दिन की कह रहे हैं। कुछ लोग दिन में भी सोते हैं, तो दिन में नहीं सो पाओगे। बस भजन वगैरह अपनी जो भी है सारी चीज होंगी, वहाँ आनंद आएगा। यही बात है कि समझते नहीं। अब हम तो क्या ही किसी को कहें, हम तो बस इसी पर बैठे हैं कि आपके समझ में आ जाए तो आप समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो तुम अपे करे, हम मेरे पास कोई गारंटी का रट्टा नहीं। क्योंकि हमें मालूम है ज़्यादातर तुम 50% हमारी मानते हो, 50% नहीं मानते, अपना दिमाग लगाते हो। हम क्यों ही कुछ कहें? तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। जो सही तरीके से मान लेगा वो फायदा नहीं रहेगा। बहाने और बनाते हो कि भैया वो बात इसीलिए नहीं वो मान पाए क्योंकि ये हो गया, वो हो गया, वो ये हो गया। तो भैया क्या करें? हमने बताई थी दूध से गोली खानी है तो दूध से खानी है। भैया गैया नाई, भैंसिया मर गई, बगलवा दूध या मिलो ना हो, सब पानी थी खाई ली। तुम बच जाओ संग में, हमें क्यों बता रहे हो? भैया पे करते हैं, तुम्हारा इंतजाम करते हैं। वो तो तुम जानो, जब बोल दिया दूध से खानी है तो दूध से ही खानी है, वो खत्म कहानी। ये है बात, तो वो दिमाग लगाएंगे। इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं। तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कर लो भाई, ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों बिना बात सिर खपाएं? ये चीज़ है। बाकी जिनकी पूजा पाठ ठीक है उन्हें तो फायदा रहता ही है। जिनकी पूजा पाठ ठीक नहीं, तो हम तो ये भी कहते हैं कि अपना नाम जप करो, सुबह शाम भजन कीर्तन करो, कुछ तो करो। जो भी करोगे फायदा मिलेगा, कुछ भी करो। और यहाँ से कह देंगे तो जरूर मिलेगा कि वो बहुत दम है। जो मुहर है ना, जब बहुत दम है, खाली पेज पे लगाए दी
बेऊ सीधो जाओ रुको तो ये समझ लो। तो कहीं ना कहीं ऐसा समझो कि जो कह देते हैं उतना मान लो बस, और अपना जिस तरीके से कह रहे हैं, भजन पूजा की कह रहे हैं, भजन कीर्तन की कह रहे हैं, तो वो कर लो, नहीं तुम अपनी करनी ही भुगतोगे, ये समझ लो। हमें किसी से मोह नहीं है, हमें किसी पर दया नहीं है। हम ये चीज़ कहते हैं तो लोगों को बुरी लगती है, और ये बात सही है। हम कोई यहाँ दया के भंडार नहीं बैठे हैं, हमें किसी से दया वया करा नहीं है। इनको दया है, ये दयावान है, दया के भंडार हैं। भैया को किसी पर दया वगैरह नहीं है, और ख़ासकर उस पर तो बिल्कुल नहीं है जो हमारी बात नहीं मानना। बस तुम अपनी चला रहे हो तो अपनी करनी की तो भुगतोगे, हम क्या करें उसमें, रोते फिरो देश दुनिया में। ये चीज़ है, मानोगे तो ठीक रहोगे, नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें एक परेशानी हो 10 परेशानी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, और तुम ठीक बने रहो, इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं, बस चैन से रहो। ये चीज़ है भाई, बातों को समझोगे मानोगे तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। तुम्हारे लिए ही ये बात है समझने वाली, हमारे लिए थोड़ी ना है। अब तुम सोचो कि गोगा मेडी दर्शन करवे भैया चले जाए तुम्हारे बदले के, तो तुम कुआं में चले जाओ, तुम्हारी परेशानी कुआं में चली जाए। भैया अपने लिए जा रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं जा रहे, तुम अपनी परेशानी के लिए खुद ही जाना गोगा मेडी। कुछ लोग कहते हैं, और मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, ये बताओ पिछली साल गोगा मेडी गए थे कि नहीं? तो भैया हाँ, क्या वो एक तो भैंसिया मरी गई, अच्छा, और ऐसे ऐसे परेशानी थी, कैसी अल्ट क्या। तो अब मैं भी कहता हूँ एक बात बताऊँ, अब मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम दूर क्या कर रहे, तुम पे बहाने हैं तो हम पे नहीं है। और ये तुमसे 1 लाख ज्यादा बुद्धि लेके बैठे हैं, तुम जैसे कि तो गिनती नहीं कितने चले गए। किन के सामने होशियारी दे रहे हो, और मानते नहीं करके रोते फिरते हैं, क्या है? यही है। तो हम केवल उसी की सुनेंगे जो हमारी मानेगा समझेगा, तो ठीक है, नहीं तो बस कोई मतलब नहीं। यही चीज़ है, उन्हीं के लिए जगह है गोगा मेडी में। और कुछ लोग होशियारी भी करते हैं, ये भी समझ लेना। पिछले बार हम थोड़ा कह ही रहे थे, ये राकेश भैया कह रहे कि भैया एक बात सुन लो, हाँ, कि पिछले बार जो नियम थे बहुत ढीले ढाले थे सबके लिए। आप ऐसे कह रहे चलो ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो खराब बात थी वो तो हम एकदम कड़ाई से कहेंगे कि सबके लिए नियम बराबर है, मतलब बराबर है, कोई ढिलाई नहीं। और इस बात में तो पहले नंबर पे एक चीज़ आएगी कि जो संगत में साथ नहीं जाएगा वो हमारे साथ पूजा पाठ नहीं करेगा। ये समझ लो पहली बात। आप बैठो भंडारा खाओ, चलो चलते बनो, भंडारा सबके लिए, हमारे साथ बैठोगे नहीं, आरती करोगे नहीं, पूजा पाठ करोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। और परेशानी की तो कह ही नहीं सकते हमसे। रेल से चले जाते हैं लोग, रेल से हाँ ना, रेल वाले अगर जाएंगे तो हमारे साथ जाएंगे, वही पूजा करेंगे हमारे साथ। अलग से कोई पहुंच गया संगत में तो वो उससे न बात होगी न पूजा पाठ होगी। हमारे साथ जाएंगे वही पूजा पाठ करेंगे हमारे साथ। ये कई बार पीछे बीच में पहुंच गए थे, उसमें बैठ के पहुंच गए थे, ट्रेन में पहुंच गए, भैया हम पूजा करेंगे, तो मैंने उस टाइम पे बोल दिया था चलो ठीक है। कोई भी हो, कुछ लोग संगत के ही पहुंच गए थे कि भैया वो आ नहीं पाए, हम तुम्हारी बस निकल गई। अब ना बस निकल गई, और निकल गई तो समझ लो तुम्हारी पूजा भी निकल गई। नियम तरीके से जाना है। क्यों? हमें मालूम है ना, तुम्हारी मालूम है उस टाइम पे वो पहुंचे थे, शायद आज आया नहीं है पता नहीं, हमारे आगरा के ही हैं पास के, जो विमल यादव है पुलिस में, वो पहुंच गए थे, भागम भाग मचा रहे हैं और पहुंच गए। बाद में पता चली उनसे गलती हो गई करके बेचारों को दर्शन भी नहीं हो रहा है ठीक से, भागते फिरे। हाँ, बच्चा परेशान हो गया, तो कुछ गलती थी। तभी हम कहते हैं कि हमारे साथ चलो, भागम भाग मत बचाओ, ज़्यादा होशियार मत बनो। तुम घर से कैसे जा रहे हो हमें मालूम है, घर से पूजा करनी पड़ती है, कह के चलना पड़ता है। हमारे साथ चलोगे, बीच में किस तरीके से पूजा होती है हमें मालूम है, फिर घर पे लौट के जाओगे तब पूजा होती है, वो हमें मालूम है कैसे होती है। भागम भाग मचाओगे तो ये चीज़ है।
जब भी जाओ नियम और तरीके से विधि विधान से जाना है, ये है चीज़। यही सबसे है कि जब भी जाओ जानकारी वाली चीज़ें हैं वो हम बताते रहेंगे समय समय पर। एक और चीज़ है जो कुछ लोगों को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम है। हमने कह दिया है, उस दिन बंसल जी भी कह रहे, आज आए थे कह के गए थे कि भैया एक काम क्या करो, जानकारी वाली बातें हैं वो उस पर यूट्यूब पे हम लाइव आ जाते हैं, तो जो भी अपनी कुछ कहनी है और कुछ जानकारी वाली चीज़ें हैं वो यूट्यूब पे डाल देते हैं। कुछ लोग लाइव देखते हैं, कुछ लोग बाद में देख लेते हैं। तो जो भी जानकारी, क्योंकि वो लाइव वाली रहती नहीं है, हम उसे बंद करा देते हैं। 24 घंटे रहेगी वो, फिर लाइव वाली को बंद करा देते हैं। भाई जो लाइव देख रहा है वो ज़्यादा बढ़िया है, बाद में देखेंगे 4 दिन बाद, कोई नहीं देखेगा, बाद में बंद करो इसे, प्राइवेट करा देते हैं। कुछ लोग कह रहे थे भैया प्राइवेट, मैंने कहा ये 24 घंटे चल जाती है, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं हम 4 ही घंटे चलाएंगे फिर। तो जो भी अपनी शाम को 9 साढ़े 9 बजे, सबको बता दिए, सबको पता है, तो जब भी कोई जानकारी वाली बात हुआ करेगी तो हम लाइव आते हैं यूट्यूब पर, उस पर बता दिया करेंगे। कोई भी छोटी बड़ी जो भी, और तुम्हें भी कुछ पूछना है, कुछ भी उस पर पूछ लिया करो। अब यहाँ इतने सारे बैठे हैं, तुम अभी पूछोगे, पूछ पाएंगे? नहीं पूछ पाएंगे, भगदड़ सी मच जाएगी, एक दो किसी के सिर पर पैर रख के निकल जाएगा और बिखर जाएंगे सब लोग। तो कितने लोगों में क्या ही पूछ लोगे तुम? तो वहाँ बात होती है तो अपना जो भी पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ, ये चीज़ है। तो संडे टू संडे की गई है 7 दिन में, हमने बोल दिया कि तीसरे दिन कर लिया करेंगे जो भी जानकारी वाली बात है। कई सारी बातें हैं जानकारी वाली जो मैं बता दूं, तो पूजा पाठ की है। एक और जानकारी वाली बात है कि पिछली बार एक बात निकल के आई थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ का समाधान होता चले जितना हमसे हो रहा है। लगभग आधी से ज़्यादा समस्याओं का जो भी समाधान है वो हमने कर रखा है। पिछले बार एक और बात आई थी निकल के कि इन्होंने ये कहा था कि जो दर्शन करने जाते हैं मंदिर में गोगा मेडी, उसके लिए जो कपड़े होते थे वो अलग होते थे, उनको किसी भी चीज़ में पहनते नहीं थे फिर, ये बात थी। तो पिछले बार व्यवस्था ही नहीं थी, हम क्या ही करते, तो वही कपड़े जो वैसे पहनने थे उन्हीं को धो के और वो दर्शन करने चले गए। तो ये भी थोड़ी सी दिमाग में थी, तो साथ वालों ने कही भी थी कि भैया वो ये कहते थे कि दर्शन करने वाले कपड़े फिर पहनने नहीं। बात कहते तो थे, तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मेरे पे जो थे वो तो नहीं पहनता, मैं दर्शन के टाइम पे ही पहनता हूँ, मेरे पे अलग है कपड़े वो। हाँ, लेकिन अब सब की मैं क्या ही कहूँ, व्यवस्था थी नहीं, तो फिर उसके लिए व्यवस्था बनाई है, चल रहा है काम, अभी तो टाइम है। उसके लिए व्यवस्था है कि एक कुर्ता और पजामा अलग रहेगा पूजा पाठ वाला, बिल्कुल अलग, उसे केवल दर्शन करने के जाम पे पहनना है, साथ में जाओ या बीच में जाओ जब भी, तो वो अलग रहेगा आपका, और उस पर पीछे लिखवा देंगे श्री गोगा जी परिवार संगत आगरा, वो केवल दर्शन का होगा। बाकी ये टी शर्ट वगैरह हैं, ये अपना चाहे जब पहनो, हाँ उठ रहे बैठ रहे वो पहनो, वो अलग रहेगा। उस कुर्ते का जो सैंपल है वो सबसे पहले हमने ही पहन के देखा, वो यही पहन के बैठे हैं, यही कुर्ता है, ऐसा ही रहेगा इसी तरीके से। कैसा है? बढ़िया है कलर में, हाँ यही है दर्शन करने वाला, और नीचे पजामा होगा। अभी तो चीज़ें चल रही हैं तो हम उसको बता देंगे यूट्यूब पर। और महिलाओं के लिए अभी हम समझ ही नहीं पा रहे क्या चाहिए, पिछली बारी बेचारी ऐसे ही रह गई, लेकिन इस बार ये है, अभी एक बात तो चली है, बाकी आप लोग बताना कि माता जी ने भी कही है, मम्मी जी ने बताई थी, और लोग बाग भी कह रहे हैं कि साड़ी वगैरह की न रह के सूट का कर लिया जाए, सूट बनवा दो सबके, सही है। तो जो हरियाणा से पंजाब आते हैं तो पंजाबी जैसी लगेंगे सब लोग, पंजाबी आती है तो वो सूट ही पहनती है, यूपी वाले पंजाबी, तो ये विचार है। पर उसमें फिर हमने ये भी सोची कि एक काम करते हैं कि जो सूट पहनना चाहे वो सूट पहन लें, और जो साड़ी वाले हों वो साड़ी पहन लें, पीले कलर की, ये विचार किया। चलो चीज़ें धीमे धीमे चल रही हैं, चीज़ें धीमे धीमे चल रही हैं, बस यही बात है। लेकिन वो केवल पूजा पाठ के टाइम पे रहेंगी चीज़ें, बाकी अम्मा रुकोगे तो अपना कुछ भी पहनो, पूजा पाठ के टाइम पे पहननी है पीले रंग के, दर्शन करने के टाइम पे और पूजा पाठ के टाइम पे, ये चीज़ें हैं। तो धीमे धीमे व्यवस्था चल रही है, और जो भी चीज़ें धीमे धीमे होती जाएंगी वो बताते जाएंगे। बस अपने आप में एक काम कर लो कि गोपाल भैया बैठे हुए हैं, अपने अपने कम से कम नाम नोट करा दो,
जिससे व्यवस्था हम ये कर सकें कि कितने लोग हैं, उस हिसाब से ही तो हम हिसाब किताब करेंगे कि टी शर्ट वगैरह कितनी बनवा। पिछली बार रह गए थे भैया, हमें टी शर्ट नहीं मिल पाई, तुम्हें कभी ना मिलेगी। तुम पहले आओगे लिखवाओगे नाम तब तो मिलेगी। हम लाते ही लिमिट में सब गायब हो जाते हैं। अब की बात तस्वीर थी, वो तस्वीर ही चली गई सब। क्योंकि अच्छा तुम लिखवा दोगे, हम तो कम से कम लाते हैं, ज़्यादा क्यों लाएंगे, यहाँ जगह ही नहीं रखने के लिए। तो ऐसे ही है, टी शर्ट वगैरह की भी तो अपना गोपाल भैया को लिखवा देना, 2 चाहिए 3, क्योंकि पिछली बार एक हो गई थी तो एक और परेशानी आई। अब वो धुल गई तब दूसरी कौन सी पहने। तब इन्होंने कही थी पिछली बार तो कई समस्या थी, अब पहली बार था तो नहीं इतना आइडिया था। एक और समस्या थी कि उस पर नंबर नहीं पढ़ पाया था, तो मैं 4-5 एक ने डाल दी, सबकी एक ही है गई। कछू एक आध तो हमारी गायब है गई, हमारी उठा ले गए। हाँ, चाचा जी की उठा ले गए एक टी शर्ट, इनकी गायब हो गई। तो वो एक भूल थी कि उस पर नंबर नहीं पढ़ पाया था, उस बार उसको भी सुधार कर रहे हैं। तो धीमे धीमे ये चीज़ें हैं। हाँ, तो धीमे धीमे चीज़ें हैं जो हो रही हैं। इतना है कि आप लोग लिखवा दोगे तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो लिखवा देगा उसकी तो हमारी गारंटी है। आप लेके आना कि भैया हमने अपना नाम लिखवाया था, हमको ये चीज़ चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। जिनका नाम ना लिखो उनकी कोई गारंटी नहीं। ये है, इतनी व्यवस्थित चीज़ें रहेंगी उतना आसानी रहेगी हमारे लिए भी और तुम लोगों के लिए भी। बस इतना है, यही है। बाकी कोई भी जानकारी है तो वो देते रहेंगे। और जिसे भी बात करनी हो वो हर संडे यहीं आए समरधाम पर। मैं हर संडे भादों तक यहीं मिलूँगा, ठीक है। सो है अपना जिसे भी जैसी भी बात करनी हो, और टिकट वगैरह भी बुक करानी हो तो संडे को कराओ आप। हर संडे यहीं मिलेंगे, आप लोग आओ, बातचीत करो और बस। नहीं तो और कोई बात है तो अपना फ़ोन से भी कर लेना, गोपाल भैया का नंबर भी है, ग्रुप में डलवा देंगे। ग्रुप पे सब लोग जुड़े हुए हैं, कोई इनमें ऐसा तो नहीं जो ग्रुप पे ना जुड़ा हुआ हो। और डम्पी भैया है नहीं है। आप एक काम करना, अभी आप लोग बैठे हुए आप में से जो भी व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे ना जुड़ा हो तो आप अपना नंबर लिखा के जाना यहाँ पे। गौरव तू लिख लेना किसी कागज पर, यहाँ जो बैठा होगा, ठीक है अपने। क्योंकि अगर ग्रुप पे जुड़ जाओगे तो ग्रुप पे संगत की जो भी जानकारी है पूरी, मैं कब यहाँ आता हूँ, कब आगरा रहूँगा, वो सारी आपको मिल जाएगी। कब गोगा मेडी जाने वाले हैं, जो भी जानकारी संबंधित है वो सब मिल जाती है उस पर। और ग्रुप पे केवल जय बाबा की डालनी होती है, बस कुछ भी नहीं डालते। 2 चीज़ होती हैं, सुबह शाम जय बाबा की डालनी है या सुबह डाल दो एक ही टाइम, और बाकी केवल जानकारी डाली जाती है बस। कि संगत में चल क्या रहा है, जानकारी का मतलब है मेरी जानकारी नहीं, संगत की जानकारी। वो संगत का वो है व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें ये रहता है कि संगत कहाँ जाएगी। जैसे वहाँ कथा हुई थी तो उसकी ग्रुप पे गई थी कि हाँ अपडेट ये है फलानी जगह वो कथा हो रही, भागवत 2-3 दिन डलवाई थी हमने। तो जिसे भी जाना है वो पूछो, और हम कब जाएंगे, और ये भी डलवाई थी हम कब जाएंगे, तो हम इतने टाइम जाएंगे, तो बस। तो यही है कि संगत में चल क्या रहा है। तो आप लोग यहाँ जो बैठा हुआ है अपने नाम लिखवा लेना और आप ग्रुप में जुड़ जाओगे, ठीक है, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। तो संगत में जो भी चीज़ें चलेंगी आप लोग तक जानकारी पहुँच जाएगी, बस यही चीज़ें हैं। बाकी तो धीमे धीमे चीज़ें चलती जाएंगी। भादों आ रही है, जयकारे लगा के बस आनंद में रहो, ठीक है। हाँ, अब आरती कर लें, उसके बाद अपना जो भजन वगैरह गाएं, नाचना चाहें अपना नाचेंगे। आरती करने के बाद प्रसाद लेके जिनको निकलना है धीमे धीमे निकल जाना, ठीक है। हाँ, और हर संडे हम यहीं मिलेंगे, तो अब इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। महीना बड़ा लंबा होता था, महीना छोटा हो गया। 7 दिन बाद ही भैया यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, बोल सांचे दरबार की जय। चलो तो आरती कर लें। वंदनम भाला